वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। यार वाडी चैनल का ड्रामा से हमारी बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने चाह रहे हैं कि हमना बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। फाखिर को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच कोई भी आए, तो मैंने को डिवोर्स दे दो, हम एक साथ खुश रहेंगे। ये बात सुनकर फाखिर कहता है कि तुम इसे इतना आसान समझ रही हो, ये इतना आसान नहीं है। मैं उसे कभी भी डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अपने बाबा से वादा किया था। ये बात सुनकर आमना कहती कि जब तुम्हारे बाबा ही नहीं रहे तो उनका वादा कहाँ, तुम्हें अब ऐसा ही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। यह बात सुनकर फाखिर कहता है कि ये इतना आसान नहीं, अगर मैंने ऐसा कोई भी फैसला किया तो अम्मी मुझे घर से निकाल देगी और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। यह बात सुनकर आमना कहती है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसका ख्याल रखा जाता है और तुम मेरी खातिर इतना तो कुछ कर ही सकते हो। फाखिर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आमना बाजिद है कि वो एनी को डिवोर्स दे दे। फाखिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो मेरी बेटी की माँ है और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा आमना भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि एनी एक बार फिर समीना को कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी के बुरा नहीं चाहा। ये बात सुनकर समीना कहती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। एनी कहती है कि फाखिर दूसरी शादी करके आमना को इस घर में लाना चाहता है। ये बात सुनकर समीना कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है, कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकते। एनी एक बार फिर कहती है कि अगर मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी गुजार ली तो आप समझ रही हैं कि शायद मैं भी गुजार लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर फाखिर ने ऐसा वैसा कोई भी कदम उठाया तो मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी। समीना कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा एनी, तुम्हें फाखिर से इस टॉपिक पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं फाखिर को समझाऊंगी, वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अगर तुम इस टॉपिक पर बात करोगी, अगर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर तुम्हें डिवोर्स दे दी तो फिर क्या बनेगा। एनी कहती है कि आपको अपने बेटे के गुस्से से डर है, इसका मतलब है कि आप भी चाहती हैं कि वो दूसरी शादी कर ले। समीना कहती है कि तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि राहिला काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। वो तो इस घर वालों को बर्बाद कर देना चाहती है और आखिरकार वही हो रहा है जो वो चाहती है। फराज भी दूसरी शादी कर चुका है, फहमी का घर पहले ही बर्बाद हो चुका है और फहमी के बारे में एक बार फिर साइका कहती है कि अगर उसे हिस्सा मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता। जहीर भाई की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना काम है और इतने पैसे समीना भाभी और फाखिर को बचते हैं, फिर भी तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं दे रही। हबीब और फहमी को मिल रहा है, साइका तुम्हें भी तो मिलना चाहिए। यह बात सुनकर साइका कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, समीना भाभी कभी भी फैक्ट्री में से हिस्सा नहीं देगी। ये बात सुनकर एक बार फिर राहिला कहती कि यही तो बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं, तुम नहीं जानती कि हबीब भी फैक्ट्री में से हिस्सा अपना पूरा ले रहा है, फहमी की बच्ची और उसे भी पूरा हिस्सा मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो सिर्फ और सिर्फ तुम बहुत ही भोली हो, अगर तुम चाहती तो तुम्हारे पास भी सब कुछ आ जाता। ये बात सुनकर अब साइका बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और राहिला को कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या वाकई ही राहिला सच में हबीब को भी उस फैक्ट्री से हिस्सा मिल रहा है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने चाह रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।